तो हेलो, आज हम पढ़ेंगे एक छोटा सा टॉपिक एआई का डीएसटी। तो सिंपली स्टार्ट करते हैं। डीएसटी होता क्या है? अ डीएसटी इज ऑल्सो नोन एज थ्योरी ऑफ एविडेंस। थ्योरी ऑफ एविडेंस, अच्छा बात है, एविडेंस जो वर्ड है ना बहुत अच्छा है। इज अ मैथमेटिकल फ्रेमवर्क फॉर रीजनिंग विद अनसर्टेनिटी। इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ ट्रेडिशनल प्रोबेबिलिटी। ये एक एक्सटेंशन है ट्रेडिशनल प्रोबेबिलिटी का, यानी कि हम लोग प्रोबेबिलिटी से क्या करते थे, उससे भी फाइंड करते थे अनसर्टेनिटी को, इस चीज़ के ऑकवर्ड होने का कितना चांस है, यही तो करते थे ट्रेडिशनल प्रोबेबिलिटी। तो ये उसका भी पिताजी, मतलब एक ऊपर एडवांस है, ठीक है। दैट अलाउज फॉर द रिप्रेजेंटेशन, ये रिप्रेजेंटेशन एंड कॉम्बिनेशन ऑफ एविडेंस, मतलब एक एविडेंस दो एविडेंस, दोनों एविडेंस को कंबाइन करने का ये बताता है, डीएसटी बताता है, ठीक है। फॉर फ्रॉम मल्टीपल सोर्स, जो एविडेंस आ रहा है एक सोर्स से आ रहा है और एक दूसरा सोर्स से आ रहा है, तो मल्टीपल सोर्स। स्पेशली इन सच वे इन्फॉर्मेशन इज इनकम्प्लीट, जहाँ इन्फॉर्मेशन इनकम्प्लीट होता है वहाँ तो डीएसटी मतलब बहुत ही अच्छा से यूज होता है। इसका डिसएडवांटेज क्या, एडवांटेज क्या है, ऑफकोर्स दोनों चीज़ होगा। तो ये इसका कुछ पैरामीटर्स है, इससे पहले हम पढ़ लेते हैं एक चीज़ और, वाई we use DST. The Dempster-Shafer theory, also known as theory of evidence, was developed to address certain limitations in traditional probability theory, particularly in handling uncertainty and combining evidence from multiple sources. It provides a flexible and mathematical sound framework for reasoning with uncertainty. तो DST करता क्या है, हमें मैथमेटिकल फ्रेमवर्क दे रहा है, यानी कि हम क्या कर पा रहे हैं, हमें अपना ताकत पहले पता तो होना चाहिए ना। डीएसटी तो यूज तो कर देंगे, हमें अपना ताकत ही नहीं पता तो क्या यूज करेंगे ना। हमारे पास अब ताकत आ गया है कि हम अनसर्टेन इवेंट्स में भी एक बता पाए कि भाई हाँ ये होगा, इसका इतना चांस है, ये हमें बस इतना बता रहे हैं। The DST provides a middle ground between probability theory and fuzzy logic, makes it an essential tool for systems that must reason under uncertainty. ठीक, ब्ला 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 और बहुत कुछ है, तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अगर आपको चाहिए तो। हाँ, अब इसका पैरामीटर्स क्या क्या है, क्योंकि अगर हम लोग इसको फ्रेमवर्क है और इसको हम लोग अगर फाइंड कर पा रहे हैं तो इसके पक्का कुछ ना कुछ तो होगा जिसके बेसिस पे फाइंड आउट कर पा रहे हैं। तो यहाँ कुछ 1 2 3 और 4 5 6 6 चीज़ बस समझने हमें, और 6 चीज़ समझाने में मेरे को 2 मिनट लगेगा बस। फ्रेम ऑफ डिस्क्रीमेंट, डिसर्नमेंट, हाँ, जजमेंट, इसका मतलब होता है जजमेंट, ठीक है। इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं थीटा से। थीटा मतलब क्या हो गया, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स, यानी कि जितने भी हमारे पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं उसको हम लोग थीटा के अंदर लिखते हैं, ठीक। एग्जांपल में अच्छे से आप देख पाओगे, यहाँ हमारा थीटा है और यहाँ हमारा एविडेंस वन है। एविडेंस वन के अंदर देखिए एक एबॉट है एक बेबॉट है, ठीक है। थीटा के अंदर ये दोनों चीज़ होगा। तो यहाँ पे ले आ जाते हैं। बेसिक बिलीफ असाइनमेंट, जो हम लोग असाइनमेंट करते हैं टू दी बेसिक बिलीफ, उसको हम लोग करते हैं जीरो से, रेंज है उसका 0 से लेकर 1 तक के बीच में, ठीक है। और अगर थीटा के अंदर दो है पॉसिबल, तो अगर थीटा के अंदर दो चीज़ है, यानी कि आपको दिखा दो पहले दो क्या है, दो चीज़ है, तो उसका जो पॉसिबल फंक्शंस बन सकता है वो 2 की पावर 2 बनेगा, ठीक है। यहाँ जो लिखा 2 की पावर थीटा, मतलब थीटा के अंदर जितना भी है पॉसिबल तो उतना बन जाएगा फंक्शंस, और उसको हम लोग असाइन करेंगे। असाइन बिलीव टू सबसेट ऑफ थीटा, मतलब सबसेट क्या होता है, इसके अंदर जितना भी एक एक है, जैसे ए बी, अगर थीटा के अंदर ए बी है तो ए के लिए असाइन करेंगे, बी के लिए असाइन करेंगे, ए बी के लिए असाइन करेंगे, और फाइव होगा तो फाइव के लिए असाइन करेंगे। फाइव आएगा तो उसका एक अलग केस बनता है जो इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में आना ही है, ठीक है। रिप्रेजेंट द डिग्री ऑफ सपोर्ट गिवन टू सच इच सबसेट बेस्ड ऑन एविडेंस, ठीक है। अगर किसी का अगर 0 आ रहा है किसी का एविडेंस, मतलब नो बिलीव इन, मतलब उसके अंदर इम्प्लिसिट है, मतलब कोई कॉमन चीज़ होगा ही नहीं, वो आगे क्वेश्चन समझ में आएगा। बिलीव क्या होता है, मेजर द डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस इन अ सबसेट, क्वेश्चन में सब क्वेश्चन में आएगा। प्लॉसिबिलिटी, ये क्या चेक करता है, हमारा क्वांटिटी ऑफ बीइंग बिलीवेबल, मतलब हमारा वो क्वांटिटी कितना अभी भी बिलीवेबल है, हम उसे और कितना अभी भी, ये हम कब कम करते हैं, ये हमारा काम आएगा जब हमारा थीटा, जब हमारा फाई आ जाएगा केस में, वो हम इस क्वेश्चन में डिस्कस करने वाले, तो ये वहाँ भी ये भी क्लियर हो जाएगा। अनसर्टेनिटी, ठीक है। डीएसटी, ये हमारा काम है बस, जो रूल है डीएसटी रूल, डेम्स्टर रूल ऑफ कॉम्बिनेशन, कैसे कॉम्बाइन करता है। मेथड टू कॉम्बाइन एविडेंस फ्रॉम 2 और मोर इंडिपेंडेंट सोर्सेज। इफ m1 एंड m2 आर बेसिक बिलीफ असाइनमेंट फ्रॉम 2 सोर्सेज, देन कॉम्बाइंड बिलीफ इज गिवन बाय दिस मेथड वेयर केस कॉन्फ्लिक्ट फैक्टर, ये ब्ला 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 है। चलिए इसका थोड़ा सा बता देता हूँ, इसको थोड़ा जूम करने का मौका दे देता तो सही रहता। ये कैसे, वैसे तो फॉर्मूला कुछ ज़्यादा हार्ड दिख रहा है, तो फॉर्मूला क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन करने से क्या होगा ना, फॉर्मूला इसको रट्टाफिकेशन नहीं करना है, समझ के करना है। और ये इसका कैरेक्टरिस्टिक एडवांटेज डिसएडवांटेज अगर चाहिए तो स्क्रीनशॉट मान लीजिए। यहाँ क्वेश्चन में थे ना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही फेमस बुक से उठाया था, उसको छोटा भी तो करना होगा। हाँ, क्वेश्चन क्या है, यूज डीएसटी टू फाइंड आउट द मेजर ऑफ बिलीफ M3 गिवन डेट। हमें M3 निकालना है और हमें दिया क्या है M1 M2, M1 क्या एविडेंस वन, M2 क्या एविडेंस टू, ठीक है। M1 एविडेंस वन का डिग्री ऑफ बिलीफ है 0.8, और मतलब M2 ट्रू है, इसका डिग्री ऑफ बिलीफ 0.8 है, और M2 नहीं, M1 ट्रू है, इसका डिग्री ऑफ बिलीफ है 0.8। M1 फॉल्स है, इसका डिग्री ऑफ बिलीफ कितना है 0.2। तो अगर कभी बाई चांस क्वेश्चन में ये ना दिया जाए तो इसको आप 1 माइनस M1 करेंगे तो इसका डिग्री थीटा 1 आ जाएगा, यहाँ 1 नहीं दिखा ना, कोई बात है, आप लिख लीजिएगा, ठीक है। एंड ये M1 दिया हुआ है, M2 है, M2 में क्या है, ये है M2 एविडेंस 2 का डिग्री ऑफ बिलीफ 0.7 है, और वो गलत होगा, इसका डिग्री कितना है 0.3 है, मतलब एविडेंस 2 गलत हो सकता है, वो 0.3 है। अब हम M3 निकालते हैं, क्वेश्चन नंबर पार्ट 2 पे अभी फोकस मत करिए भाई, हम सिंपल क्वेश्चन करेंगे। M3 निकालते हैं, तो M1 क्या है, ये है, ये क्या करता है, मेजर करता है डिग्री ऑफ बिलीफ सो दैट एविडेंस 1 इज ट्रू,
इसको, क्योंकि हर एक चीज़ के बारे में पता रहता है ना, तो हम लोग दिमाग में अच्छे से प्रोसेस कर पाते हैं हर एक चीज़ को। और ये क्या थीटा m1 s m1 डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी अबाउट विच स्पेसिफिक हाइपोथेसिस ट्रू, मतलब हाइपोथेसिस ये हमारा हाइपोथेसिस मतलब क्या होता है, जो हम मानते हैं। एविडेंस टू है ये, बाय अप्लाइंग डेम्पसन रूल ऑफ कॉम्बिनेशन वी गेट m3 ये टेबल से आता है। कैसे आता है उसको थोड़ा सा बस यही इंपॉर्टेंट है, टेबल बनाना, और तो कुछ है ही नहीं। तो क्या बीच में आ रहा है, इसको क्या कहें, डिलीट मार सकते हैं, अच्छा डिलीट मार सकते हैं, सही है। टेबल बस बनाना चाहिए एग्जाम में, बस ये टेबल बनाना है। बाय अप्लाइंग डेम्पसन रूल ऑफ कॉम्बिनेशन वी गेट m3, ये जो छोटा सा पार्ट दिख रहा है ना, यही है हमारा m3, ठीक है। ये जो 4 पॉसिबल है वही हमारा m3। हमें इतना और ड्राइंग नहीं बना रहा। तो टेबल कैसे बनाना है बोल देता हूँ एक बार। m1 यहाँ लिखेंगे, m2 यहाँ लिखेंगे, चाहे आप m1 यहाँ लिखें, m2 यहाँ लिखें, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। m1 इसको कर्ली ब्रेसेस के अंदर डालना इंपॉर्टेंट है। इसका डिग्री ऑफ बिलीफ लिख देंगे, इसका डिग्री ऑफ बिलीफ लिख देंगे, इसका डिग्री ऑफ बिलीफ लिख देंगे, यहाँ इसका डिग्री ऑफ बिलीफ लिख देंगे। थीटा मतलब क्या होगा, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। अब यहाँ m1 और m2 के अंदर इस बॉक्स के लिए m1 और m2 के अंदर जो जो कॉमन है हम लोग बस वो लिखेंगे, ठीक है। वो लिखेंगे मतलब क्या आ रहा है, यहाँ में हमारा एबॉट का जो डिग्री ऑफ बिलीफ है वो आ रहा है m3 के अंदर। यहाँ ऑल है, यहाँ एबॉट बेबॉट है, तो ऑल और एबॉट बेबॉट में क्या कॉमन हो जाएगा, ऑल, तो एबॉट बेबॉट आ जाएगा। 0.24 क्या आ रहा है, 0.3 इंटू 0.28, तो 0.24। एक याद रखिएगा, आपको इसको और इसको मल्टीप्लाई करना है, भले उसमें कॉमन आए चाहे ना आए, कॉमन आएगा तो भी मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं आएगा तो भी मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई करना हमारा सत्य धर्म, हम करना ही करना है। अब यहाँ सेकंड रो में आ जाते हैं, ये है रो नंबर 1, ये है रो नंबर 2। तो यहाँ ऑल है, यहाँ एबॉट के एबॉट है, तो 0.7 इंटू 0.2 0.14, यहाँ ऑल है, यहाँ भी ऑल है, यहाँ भी ऑल है, तो ऑल 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 हो जाएगा। यहाँ ऑल स्क्वायर नहीं हो जाएगा, 0.2 इंटू 0.3 इंटू 0.06 हो गया, m3 निकल गया हमारा। वेरी गुड वेरी गुड। इसको आप ऐसे लिख दीजिएगा ताकि एग्जाम में अच्छा मार्क्स मिल सके। देर इज नो केस इन विच नथिंग इज कॉमन, मतलब यहाँ पे कोई भी ऐसा केस नहीं है कि जहाँ पे कुछ कॉमन ही ना हो, है कि नहीं, तो लेकिन वो आएगा यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 2 में आएगा, और वही इस DST को अच्छा बनाता है। गिवन डेट नेक्स्ट मेथड ऑफ बिलीफ m4, ये है, यानी कि एविडेंस 4 का ट्रू होने का जो डिग्री ऑफ बिलीफ है वो है 0.6 है, ठीक है। और वो एविडेंस 4 वो गलत है, उसका डिग्री ऑफ बिलीफ है 0.4। हमें m5 निकालना है। m5 कैसे निकालेंगे, m3 और m4 का टेबल बना के m5 निकाल लेंगे, सही सोच रहे हैं यहाँ पे। तो m3 m4 क्वेश्चन में क्या था, m3 भी हम लोग कैलकुलेट कर दिए, डिस्कनेक्ट टू द इक्विपमेंट, पता नहीं क्या बोल रहे हैं। m5 निकालेंगे, m5 क्या निकालेंगे, मैं क्या करता हूँ, m3 यहाँ लिख देता हूँ, m4 यहाँ लिख दो, आप चाहते हैं m3 यहाँ लिख दो, m4 यहाँ लिख दो, सेम आंसर आने वाला है, कोई दिक्कत, मतलब मल्टीप्लाई करोगे, चाहे a इंटू भी लिखो, चाहे b इंटू लिखो, बात बराबर है। यहाँ एबॉट है, यहाँ बेबॉट के एबॉट है, यहाँ एबॉट है, यहाँ बेबॉट के एबॉट है, तो दोनों में कोई भी चीज़ कॉमन है तो क्या हो गया, 5 होगा, और यही हमारा केस है प्लॉजिबिलिटी का, ठीक है। कैसे आगे जाके देखेंगे। यहाँ बेबॉट के एबॉट, यहाँ एबॉट बेबॉट, तो दोनों में क्या कॉमन है, बेबॉट कॉमन है, तो यहाँ बेबॉट का डिग्री ऑफ बिलीफ आ गया 0.144, यहाँ एबॉट के एबॉट, यहाँ बेबॉट के एबॉट, यहाँ पहले से कैलकुलेशन क्या हुआ है सुविधा के लिए हमारा, जो भी कॉमन है वो आ गया 0.084। यहाँ ऑल है, यहाँ ये है, तो यही पूरा आ जाएगा, ऑल में से कुछ भी कॉमन करने तो वही चीज़ आ जाता है, तो ये आ गया, और इसको मल्टीप्लाई तो करना ही है, सत्य है। 0.4 0.56 ये सब कहाँ से लिख रहा हूँ, 0.6 0.4 ये यहाँ से m4 का एविडेंस है, ये m3 का, ठीक है। मल्टीप्लाई करते ये आ गया, मल्टीप्लाई करते ये आ गया, हियर वी हैव अ केस इन विच 5 occurs। पहले थोड़ा सा पतला कर देता हूँ, हाँ अब थोड़ा हैंडराइटिंग भी तो अच्छा है ना, हाँ वो भी दिखाना था। हियर वी हैव अ केस इन विच 5 occurs, सो प्रोबेबिलिटी इज 1 - 5। 5 मतलब क्या हुआ, कुछ भी नहीं है वहाँ पे, ठीक है। बट हम क्या निकालना चाहिए, डिग्री ऑफ बिलीफ, तो कुछ है, मतलब उसमें कुछ तो प्रूफ है, तो क्या हो गया 1 - 5, कुछ नहीं, 1 में से माइनस करेंगे तो बहुत कुछ नहीं, मतलब हमारा एविडेंस, ठीक है, बिलीफ। तो m5 कैसे निकलेगा, जैसे m3 पिछला बार तो ये टेबल ही हो गया था, अगर यहाँ कहीं 5 नहीं आता तो हमारा m5 यहीं पे आके केस खत्म हो जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, एक 5 केस आ गया ना, तो हमारा यहाँ काम खत्म नहीं हो रहा, ठीक है। हमें m5 निकालने के तो थोड़ा सा वो टाइम लगेगा, ये एग्जाम में बस एक्सप्लेन कर दोगे। अगर 7.5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आराम से 5 मार्क्स तो मिल ही जाएगा, और अगर ये सारा भी लिख देते हो जो पहले फर्स्ट दो पेज मिला तो पूरा 7.5 में से 7.5 मिल जाएगा। हाँ तो m5 आ गया हमारा, कैसे, यहाँ जो भी है 5 है, 5 छोड़ देंगे। यहाँ बेबोट है, बेबोट का क्या पॉसिबिलिटी, डिग्री ऑफ बिलीफ कितना है 0.144 बाय ये जो पॉसिबिलिटी आ रहा है उससे डिवाइड कर देंगे, ठीक है। और यहाँ जो फॉर्मूला में अगर मैं आपको दिखाऊं, और जो स्टार्टिंग में फॉर्मूला थोड़ा हार्ड लग रहा था मैं देख के, ये वही फॉर्मूला है, ठीक है। फर्स्ट केस में क्या हो रहा था, हमारा प्लॉजिबिलिटी 0 आ रहा था, इसलिए 1 से डिवाइड कर रहे थे, और 1 से डिवाइड करने का सेम टू सेम आ जाता है, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। बट सेकंड टाइम में क्या हो रहा था, प्लॉजिबिलिटी केस मतलब 5 आ रहा था, यानी कि नो कॉमन एलिमेंट, यानी कि व्हेन देयर इज नो कॉमन इन बोथ द एविडेंस देन वी हैव टू कैलकुलेट प्लॉजिबिलिटी केस, अदरवाइज k इक्वल टू 0 होने वाला है, ठीक है। अब k का वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, अरे ये एग्जांपल से ज़्यादा आसानी होता है, तो यहाँ देखते हैं। नहीं नहीं, हाँ हाँ, यहाँ यहाँ से देखना हम लोग को, तो यहाँ हम लोग को डिवाइड करना है 0.21। तो हम कहाँ थे, यहाँ वीडियो बड़ा हो रहा है क्या, कोई ना, थोड़ा समझ लेंगे चीज़ तो सही। तो आप क्या करेंगे, हम सबको डिवाइड कर देंगे, जितना भी है सारे सबसेट्स को हम लोग डिवाइड कर देंगे, और हमारा आ जाएगा डिग्री ऑफ बिलीफ सभी का, और उसको हम लोग एक्सेट करने डालेंगे, वो m5 हो जाएगा, वो हमारा एविडेंस 5 हो जाएगा। सोचिए हम लोग एक एविडेंस बना रहे हैं विद द हेल्प ऑफ m3 एंड m4, m5 हमारे पास था नहीं, हम लोग इसके हेल्प से हम लोग एविडेंस क्रिएट कर दिया, एविडेंस 5 जो इन दोनों का फंक्शन है,
तो कितना काम का चीज़ है, मतलब मेरे को बहुत अच्छा लगा इसके बारे में। और अगर क्लियर से बता दूँ तो ये अनसर्टेन रिप्रेजेंटेशन करता है, अनसर्टेनिटी को रिप्रेजेंट कर पा रहा है। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ एविडेंस है, इसके बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है। डिसीजन मेकिंग एबिलिटी है, हम लोग डिसीजन ले पा रहे हैं अनसर्टेनिटी पे। इसका क्राइटेरिया मतलब क्या होता है, फीचर्स होता है। एडवांटेज क्या है, जैसे जैसे हम लोग और इन्फॉर्मेशन ऐड करेंगे वैसे वैसे हमारा जो अनसर्टेनिटी वो रिमूव होते जाएगा, ठीक है। हैंडल्स इनकम्प्लीट एंड अनसर्टेन इन्फॉर्मेशन, डिस्टिंग आजा डिस्टिंग। हाँ, एडवांटेज क्या था, एज वी एड मोर इन्फॉर्मेशन द अनसर्टेनिटी इंटरवल रिड्यूस्ड। हैंडल इनकम्प्लीट पहला। सेकंड पॉइंट हमारा इट हैंडल्स इनकम्प्लीट एंड अनसर्टेन इन्फॉर्मेशन, ठीक है। थर्ड पॉइंट हमारा ये डिस्टिंक्शन बिटवीन बिलीफ एंड प्लॉजिबिलिटी। बिलीफ क्या होता है अलग होता है, पॉजिबिलिटी क्या होता है वो अलग होता है, दोनों में हमारा डिफरेंस होता है। बिलीफ क्या होता है, हम कितना बिलीव कर पा रहे हैं, प्लॉजिबिलिटी क्या होता है, हम लोग उस पर कितना देर तक और बिलीव कर पा रहे हैं। क्वांटिटी क्वालिटी ऑफ वो कितना देर तक बिलीवेबल रह रहा है, ठीक है। यहाँ मैंने वैसे यहाँ लिखा हुआ था अच्छे से, इसी के ऊपर है। अरे ये क्या, आप हम आशा करते हैं कि आप फोटो ले लिए होंगे। क्वालिटी ऑफ बिंग बिलीव मतलब वो अभी भी कितना और हम लोग उस पर भरोसा कर पा रहे हैं, ये आप मान सकते हैं। हम लोग कितना उस पर भरोसा कर पाते हैं, आप लोग तो समझ ही रहेंगे। कॉम्बाइन एविडेंस फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज हमारा एडवांटेज, नो नीड फॉर मतलब प्रिसाइज प्रोबेबिलिटी। इस पे डिसएडवांटेज क्या था, कंपटीशन कंप्लीट एज द फ्रेम ऑफ। जैसे जैसे थीटा के अंदर बढ़ेगा ABCD, जैसे वैसे कंपटीशन वर्क ज़्यादा बढ़ेगा, क्योंकि 2 की पावर थीटा पॉसिबल केसेस बन जाते हैं। लैक ऑफ क्लियर इंटर हम लोग ये नहीं है कि आप ये बोल दिया तो अब सही ही होगा, ऐसा नहीं है कि सही ही होगा, बट हाँ सही हो सकता है। ये अभी भी ये बता लेकिन हम बोल पा रहे हैं विथ क्लियर। तो ये DST था, सिंपल सी बात है, DST इतना ही था। तो आशा करते हैं कि कितना मिनट का वीडियो बन गया, देख लो।